डियर स्टूडेंट्स, आज आपको पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट के भाग, सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं और कैसे हम लोग ये जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट आपका टॉपिक है। पिछले टर्म में हमने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया था। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में बताया था देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। नंबर वन सब्जेक्ट, नंबर टू प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में कहा जाए, प्रेडिकेट वह होता है सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ बताया जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। अब इसके बाद पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट आता है, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट आता है। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखिए, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में सबसे पहले क्वालिफायर होता है। फिर हेड वर्ड होता है, हेड वर्ड। हेड वर्ड को हम मेन वर्ड भी कहते हैं। अब हेड वर्ड में नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। या नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। हेड वर्ड यानी मुख्य शब्द। जैसे मैं स्कूल जाता हूं तो मैं क्या है, ये प्रोनाउन है लेकिन हेड वर्ड है। राम स्कूल जाता है, राम नाउन है लेकिन हेड वर्ड है। तो सबसे पहले इसमें क्वालिफायर और हेड वर्ड। अब क्वालिफायर के अंतर्गत क्या आता है, देखिए क्वालिफायर के अंतर्गत सबसे पहले आता है डिटरमिनर। इसके बाद आता है एडजेक्टिव। फिर इसके बाद आता है एडजेक्टिव फ्रेज। ये आपके सब्जेक्ट पार्ट हो गए, सब्जेक्ट के पार्ट। अब कोई भी वाक्य लिखा है उसमें हमको सबसे पहले ये पता करना है क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। जैसे माय फ्रेंड goes to लखीमपुर। मेरा मित्र लखीमपुर जाता है। अब इसमें at first you have to know what is subject and what is predicate। क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। तो हमने बताया था कि जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के विषय में जो कहा जाए वो प्रेडिकेट है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है, माय फ्रेंड के बारे में कहा जा रहा है। तो माय फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया और गोज टू लखीमपुर ये प्रेडिकेट हो गया। तो अब सब्जेक्ट क्या है, माय फ्रेंड। और प्रेडिकेट क्या है, गोज टू लखीमपुर। तो ये आपका सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट हो गया। अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस, ए ब्लैक बर्ड फ्लू अवे। अब इसमें तुम्हें ये पहचानना है क्या सब्जेक्ट है क्या प्रेडिकेट है। तो इसको जानने के लिए हमने बताया जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के विषय में जो कहा जा रहा है प्रेडिकेट है। तो ए ब्लैक बर्ड एक काला पक्षी, इसके बारे में कहा जा रहा है ये सब्जेक्ट है। फ्लू अवे ये प्रेडिकेट है। अब सब्जेक्ट
सब्जेक्ट आपको मालूम हो गया कि सब्जेक्ट क्या है, ए ब्लैक बर्ड। अब सब्जेक्ट के पार्ट करने हैं। अब सब्जेक्ट में 1 2 3 ये 3 वर्ड आते हैं। 3 वर्ड जब सब्जेक्ट में है, सबसे पहला डिटरमिनर होगा। डिटरमिनर इसमें ए है। ब्लैक ये विशेषता बताता है, काला ये विशेषता बताता है, ये है एडजेक्टिव। और हेडवर्ड क्या है, बर्ड। हेडवर्ड ये आपका है बर्ड। ये आप इसके सब्जेक्ट के पार्ट्स हो गए। ए ब्लैक बर्ड, डिटरमिनर ए, एडजेक्टिव ब्लैक और हेडवर्ड बर्ड। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। ए बॉय रन्स। अब इसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना है और सब्जेक्ट के पार्ट करने हैं। तो ए बॉय आपका सब्जेक्ट है, एक लड़का दौड़ता है, लड़के के बारे में कहा जा रहा है, इस लड़का सब्जेक्ट है, रन्स वर्ब है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ए बॉय। सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट के पार्ट करने हैं। तो इसमें एक और 2 वर्ड है। जब 2 वर्ड है तो पहला हो जाएगा क्वालिफायर और दूसरा हो जाएगा हेडवर्ड। पहला क्वालिफायर, दूसरा हेडवर्ड। तो क्वालिफायर आपका ए है और हेडवर्ड क्या है, हेडवर्ड बॉय। ओके। अब इसके बाद मान लीजिए इससे भी लॉन्ग सेंटेंस लिखा हो, द ओल्ड मैन। सेंटेंस देखिए, सिटिंग इन माय रूम। यानी एक वृद्ध व्यक्ति जो मेरे कमरे में बैठा है, इज वाइज बुद्धिमान है। इसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटने के बाद सब्जेक्ट के पार्ट्स कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, द ओल्ड मैन सिटिंग इन माय रूम। यानी वृद्ध व्यक्ति, वह वृद्ध व्यक्ति जो मेरे कमरे में बैठा है। वृद्ध व्यक्ति तो बहुत होंगे, लेकिन नहीं, वही वृद्ध व्यक्ति जो मेरे कमरे में बैठा है, इज वाइज, वह बुद्धिमान है। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है सब्जेक्ट में, लेकिन पार्ट कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। तो ज्यादा है, वर्ड ज्यादा है ना। तो अब देखिए पहला इसमें जो दा है डिटरमिनर है आपका, दी। अब ओल्ड यह एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ओल्ड मैन, ये हेडवर्ड है, हेडवर्ड। अब इसके बाद क्या बचा, सिटिंग इन माय रूम। सिटिंग इन माय रूम ये एडजेक्टिव फ्रेज है, इसे एडजेक्टिवल फ्रेज भी कहते हैं। शेष जो बचा इस यानी हेडवर्ड से लेकर वर्ब के पहले तक जो भी बचा वो आपका क्या है, वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज
ये हो गया सिटिंग इन माई रूम। ओके।